एक साल 3 माह और 5 दिनों से जारी हमास इजराइल जंग अपने आखिरी मराहिल की तरफ गामजन है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक जानिब कैदियों की तबादले और इजरायली फौजों के गजा से निकल जाने के बाद दोनों फ्री कैंप के दरमियान जंग बंदी मंसूबे पर दस्तखत हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ जल्द 1990 ऑस्लो अकॉर्ड की तरह नॉर्वे में एक बार फिर मशरक़ वुस्ता में 2 स्टेट सोल्यूशन से मुतल्लिक बातचीत जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आलमी इदारों और 80 ममालिक पर मुश्तमिल वफूद बुध को इजराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे कि जहां इस तनाज़े के मुस्तकिल हल पर गौर किया जाएगा। साथ ही बरतानवी खबर रसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरातकारों की तरफ से हमास और इजराइल को जंग बंदी मुआहदे का फाइनल ड्राफ्ट दे दिया गया है, जबकि जेरूसलम पोस्ट अपनी खबर में कह रहा है कि इस जंग बंदी मुआहदे के तहत 3 मराहिल में कैदियों की रिहाई होगी, जबकि हमास और इजराइल दोनों की तरफ से जंग बंदी मुआहदे की जानिब बढ़ने के हवाले से मुस्बत बयानात सामने आ रहे हैं। 90 की दहाई में यासिर अराफात के साथ ऑस्लो पीस अकॉर्ड पर दस्तखत करने वाले इजरायली वजीर आजम यित्ज़हाक राबिन के वजीर कानून योसी बेलिन ने भी जंग बंदी मुआहदे को उम्मीद की किरण करार देते हुए यह कहा है कि हतमी मुआहदे का दारोमदार इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों और हमास के कैद में इजरायली यरगमालियों की रिहाई पर मुनसर है। नाज़रीन, ये ड्राफ्ट एक ऐसे वक्त पेश किया जा रहा है कि जब इजराइल की 3 में से 2 खुफिया एजेंसियों मोसाद और शिन बेट के सरबराहान दोहा में मौजूद हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा अहम अंसर यह है कि ब्रेक थ्रू एक ऐसे वक्त हो रहा है कि जब सदर जो बाइडन के खसूसी नुमाइंदे ब्रेट मैकगर्क के साथ साथ नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी दोहा में मौजूद हैं और मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी इंतजामिया की फैसला साजी पर ना सिर्फ असरअंदाज हो रहे हैं कि जिसका वाज़ेह इशारा स्टीव विटकॉफ की दोहा मुज़ाकराती अमल में शमूलियत से मिलता है। नाउ अ लुक ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से अहम बयान सामने आया है। वो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत IMF के मुकर्रर टैक्स अहदाफ को पूरा करने की राह पर गामजन है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैंडा बॉन्ड्स को भी मुतारिफ करवा दिया जाए। अहम बात यह है कि पाकिस्तान चाइनीज मार्केट में एक ऐसे वक्त में पैंडा बॉन्ड्स मुतारिफ करवाने जा रहा है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना की तरफ से रियायती कर्जों में तोसी, महदूद विंडो और IPPs के साथ काम करने वाली चीनी कंपनियों को अदायगियों में ताखीर या फिर अदम अदायगी के खदशात के पेश नजर इनकार कर दिया गया है। जबकि आज ही द न्यूज में छपने वाली खालिद मुस्तफा की खबर के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों डिस्कोज ने सिर्फ गुज़िश्ता माही गर्दशी कर्जों में 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सर्कुलर डेट बढ़कर 2.6 ट्रिलियन रुपए हो गया है। वाज़ेह होता है कि गर्दिशी कर्ज रोकने के हुकूमती दावे सरहन गलत है। बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज जो है वो रवा माली साल के इख्तिताम तक 2.8 ट्रिलियन रुपए की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच सकता है। गलत खबर है। हमारा सर्कुलर डेट हमारा सर्कुलर डेट फ्रोजन है और हमारे सर्कुलर डेट की मैनेजमेंट प्लान जो हमने IMF के साथ भी कमिट किया है और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ भी गए हैं, उसके अंदर हमारे गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा इस साल कतई नहीं होगा। आई एम वेरी कैटेगोरिक इन स्टेटिंग दैट। एक जानिब हुकूमती दावों के बरखिलाफ ना सिर्फ सर्कुलर डेट मुसलसल बढ़ रहा है नाजरीन, बल्कि नेपरा की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक IPPs को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स तवानाई की पैदावारी लागत से भी ज्यादा हो गई हैं। इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में IPPs को 1902 अरब रुपए और तवानाई की पैदावारी लागत की मद में 1189 अरब रुपए की अदायगी की गई थी। अब एक ऐसा मुल्क जिसके कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा हो और जिसकी गवर्नेंस ये हो कि आप सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेज और करप्शन खत्म करने के लिए FIA, ISI और पाक आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हों, जिसे माली साल के 5 माह के दौरान 386 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना हो, वहां कॉमन सेंस कम अज कम टैक्स इकट्ठा करने वाला इदारा तो कफायत शायरी और अखराजात में कमी की रविश पर गामजन होगा, राइट? मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सहाफी अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक FBR ने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद करने यानी कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए फील्ड ऑफिसर्स के लिए 6 अरब रुपए मालियत की 1010 नई गाड़ियां खरीदने का मंसूबा बनाया है। अब टैक्स बाबू इन नई गाड़ियों पर बैठकर टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पहले से गवर्नमेंट व्हीकल फ्लीट में मौजूद गाड़ियों पर सफर तय करके टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा रहा था। हुकूमती अखराजात में कमी करने में नाकामी की एक और मिसाल पाकिस्तान का मौजूदा पेंशन सिस्टम भी है। रवा माली साल के लिए पाकिस्तान का पेंशन बजट 1 ट्रिलियन से ज्यादा है कि जो माहौलियात, हाउसिंग, सेहत, तालीम के मजमूई बजट से 6 गुना से भी ज्यादा है। डू द मैथ।